दिव्यांग, ये तो सुनामी है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम की। बिल्कुल सुनामी है और मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक बदलाव भी दिखा रही है। ये बदलाव दिखा रही है कि जिस तरीके से देखिए जब राजनीति होती थी और बिहार में जब भी बात होती थी मैं यही कहता था ये चुनाव जो है वो जाति बनाम 10,000 का जो ट्रांसफ़र हुआ वो है। जिस तरह से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जिस तरह से आशा दीदी और आंगनवाड़ी में जो भी कार्य करने वाले हैं उनके पैसे बढ़ाए गए, पेंशन बढ़ाई गई, तो ये एक चुनाव उस ओर चला गया है जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने किया, फिर एक समृद्ध राज्य महाराष्ट्र में भी ये हो गया, कर्नाटक में भी ये हो गया, तो बिहार तो वैसे भी गरीब राज्य है। तो एक बहुत बड़ा चुनाव है और इसमें अब आपको बड़े कैंडिडेट्स की ज़रूरत नहीं है, अच्छे वक्ताओं की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा केंद्रीय नेता होना चाहिए। और वो काम बखूबी किया गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने, जिस तरह से वो बैठे रहे, चाहे वो मंडल के लोग हों, जिला स्तर के लोग हों, जो लोग बागी हो गए, नाराज़ हो गए वो हों, जिस तरह से उन्होंने मनाया। आप एक अच्छा लीडर बिठा दीजिए पटना में और वो पूरा मैनेज कर लेंगे। ये एक नए, लेकिन पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, वो सीधे महिलाओं के खाते में जाए, ये भी सुनिश्चित करना तो सरकार का काम है। यही नहीं, पैसा पार्टी का ना लगे, सरकार का लगे। आपका जो वोटर है वो आपका कार्यकर्ता बन जाए, हर वोटर कार्यकर्ता बन जाए। और ऐसा हुआ भी है इस बार। महिलाओं ने जिस तरह से मोदी और नीतीश के पक्ष में अपने बयान दिए, वो यही बता रहा था कि महिलाएं कैसे कार्यकर्ता बन गई हैं पार्टियों की। तो वही है कि आप महिलाओं को, तो एक नए किस्म की राजनीति है इसमें। अब क्या है कि विपक्ष के लिए बहुत कम मौका है। आप उसमें जो महाराष्ट्र में भी हमने देखा, यहाँ भी हमने देखा, बड़े बड़े दावे करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। क्या जातियों से ऊपर उठ रहा है बिहार? अब ये सवाल भी पूछा जाएगा। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जाति से काफ़ी ऊपर उठ गया है। और आप विपक्ष में हैं, आप बड़े दावे कीजिए, उन्होंने 10,000 दिया, 2 लाख का वादा है, आप कहिए कि मैं हर घर नौकरी दूंगा, वो नहीं सुनने वाले हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा वो नहीं, क्योंकि उनकी जेब में पैसा आ गया है। नहीं, लेकिन नौकरी को लेकर ये भी है ना कि भाई 3.25 करोड़, एक तो पैसा कहाँ से लेकर आओगे, ऊपर से ये जो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है कोर्ट में वो जारी है और इसको भी मुद्दा बनाया गया था। और कट्टा वाली सरकार कह के कि कट्टा कांग्रेस के सिर पर रखकर मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, तेजस्वी यादव ने, या मोदी जी ने कहा था। हाँ, वो सब कहा था, वो सब बातें चुनावी बातें। मैं एक मोटी बात देख रहा हूँ, यानी जो राजनीति जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे शुरुआती दिनों में, तो मैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गया था, वहाँ लोगों को प्रेशर कुकर मिले थे, लोगों को रेफ्रिजरेटर बने थे, जिन्होंने कभी प्रेशर कुकर भी चलाना भी नहीं आता था। तो वहीं मोहल्ले का एक आदमी आके उनको बताता था ये कैसे चलता है। जगहों पर तो मंगलसूत्र भी सोने के बांटे गए थे दक्षिण में। जी, तो वो एक तरीके से दक्षिण की राजनीति यहाँ आई है नए रूप में, जिसमें आप हार्ड कैश दीजिए, सरकारी दीजिए और वो लोगों तक सीधे पहुँचाइए। जो एक नया सिस्टम बन गया जिसमें सीधे लोगों तक पैसा पहुँच जाता है। तो ये इस समय की राजनीति है। अब क्या है, चित्र बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे 5,000 7,000 की बात नहीं, 10,000 की बात हो गई। ममता बनर्जी ये करेंगी तो कम से कम उनको 12 से 15,000 रुपये की बात करनी पड़ेगी, देने पड़ेंगे। अगर असम में मुख्यमंत्री ये करना चाहेंगे तो उनको ये पैसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव दर चुनाव पैसा बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर तो थोड़ी आसानी होगी, लेकिन राज्य सरकार अपने अगर केंद्र का सपोर्ट उस तरह से नहीं हो, जैसा कि आरोप भी लगाते हैं विपक्षी दल, तब बिल्कुल इसमें अगर आपके पास केंद्र की सरकार है तब आपको, अगर आप नहीं करते हैं ये, तो ये फार्मूला ऐसा चल गया है कि ये अब रहेगा। मेरे ख्याल से आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में ये फार्मूला रहेगा। इसमें आप देखें, चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरह का हो गया है, नाकारा विपक्ष हो गया, यानी आप कुछ करते नहीं हैं, जुड़ाव नहीं है, आप लोगों के मुद्दों के लिए खड़े नहीं होते, आप बात नहीं करते, आप सिर्फ चुनाव के पहले कुछ पहले आके लोगों से बात करते हैं, वो अब नहीं चलने। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।